हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है सभी लोगों का अकेड लर्निंग के इस चैनल पर। मैं दीपेंद्र सिंह नरूका आज आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रिक करंट सर्किट थ्योरी। तो बेटा बहुत ही ज़बरदस्त ये लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप सच में यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं तो आपको इस लेक्चर को एंड तक देखते देखते आपको ऐसा फील हो जाएगा कि आपको सर्किट के सारे सवाल होने लग जाएंगे। तो आप लोगों को पूरा लेक्चर देखना है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो फटाफट सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके अंदर। तो बेटा बात यह आती है कि करंट, अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो सर्किट थ्योरी की हो जाती है कि सर सर्किट थ्योरी में क्वेश्चन नहीं होते हैं, सर्किट थ्योरी देख के डर लगता है, अगर खतरनाक सवाल बन जाते सर्किट के अंदर तो वो सोल्व नहीं होते। तो हम लोगों को उनको सोल्व करने के लिए क्या करना चाहिए या किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। सो आज हम लोग उसी के ऊपर आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत बढ़िया तरीके से मैं बताने वाला हूँ आपको ये इसके अंदर हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से देखिए आगे बढ़ते हैं। बेटा यहाँ पे सबसे पहले बात आती है, देखो यहाँ बात करते हैं हम सबसे पहले इस जगह पे। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मेरे पास में यहाँ पे दो सर्किट गिवन है। गेटिंग माय पॉइंट। देखो सबसे पहले क्या होता है ना कि अगर मैं एज अ पर्सन बात करूँ तो मैं क्या करता हूँ, सर्किट्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हमें समझ में आने चाहिए। जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक से, एक एक बच्चे को समझ में आएगा, इतना बेसिक से पढ़ने वाले हम लोग। आई मेरी बात समझ में? लेकिन एकदम ऐसे लेवल तक जाएंगे कि जेई एडवांस के सवाल भी नहीं अटकेंगे तुम्हारे। नीट, जेई मेंस, एडवांस सारे लेवल हो जाएंगे। पर ध्यान समझना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रजिस्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैटरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, करंट। ऑब्वियसली यार आई इक्वल्स टू करंट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। सो बात यहाँ पे ये आती है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे सबसे पहले हमें इस सर्किट का, ये कोई सर्किट था उसका मैंने छोटा सा पार्ट लिया है। ओके, उस पार्ट को मुझे यहाँ पे चेक करना है, या ऐसे समझ लीजिए कि मैं आपको टुकड़ों में सिखा रहा हूँ। सबसे पहले टुकड़ों में आपको सीखना है। तो मेरी बात ध्यान समझिए। जैसे अगर मैं इसको लेता हूं तो यहां मान लीजिए आप, दिस पॉइंट इज ए पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज बी पॉइंट। आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। करंट अगर यहां से ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है, अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। सबसे पहले तो आप पुराने जितने भी ऐसे ऊटपटांग कॉन्सेप्ट हो आपके मन में, कई बच्चे क्या करते हैं कि मिस कॉन्सेप्ट बना लेते हैं अपने मन में, पता नहीं गलतियां बिल्ड करके रखते हैं मन के अंदर ही, मिस्टेक्स वाले कॉन्सेप्ट बना के रख लेते हैं, या फिर गलत चीज़ें समझ लेते हैं। टीचर को सही बताता है पर वो गलत तरीके से समझ लेते हैं। इसलिए एक बार के लिए मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ आज के लेक्चर तक आप पुराने सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने साइड में रखिए। मैं दीपेंद्र सिंह नरूका, कोटा में सीनियर फैकल्टी हूँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे सर्किट थ्योरी को। लेकिन आपको बस इतनी सी बात मेरी माननी होगी कि आप पुराने सारे कॉन्सेप्ट्स को बस आज 1 घंटे के लिए साइड में रखिए। 1 घंटा 2 घंटा जितना भी होगा ये बस, और आपको ध्यान से सुनना है, एक एक चीज समझनी है मैं क्या क्या बोलने वाला हूँ। एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से लेके अपन एकदम ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आइए फटाफट से। ये ए है, ये बी है, ये अपने पास में करंट इक्वल्स टू 2 एम्पियर है। मेरी बात ध्यान समझिएगा बेटा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे सबसे पहले क्या करना है सर, अगर यहाँ पे सिर्फ अपने को इतना सा एलिमेंट दे रखा है और पूछा गया है कि अगर मुझे पोटेंशियल, 1 सेकेंड, पोटेंशियल VA माइनस VB अगर निकालना है, सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड VB, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। सो वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। सो अपने को क्या करना पड़ेगा, जल्दी से देखते हैं फटाफट से। करंट यहाँ पे कितना गया, 2 एम्पियर। तो रजिस्टर में जहां से करंट एंटर किया, ध्यान समझना, रजिस्टर में जहां से बेटा करंट एंटर करेगा उसको प्लस मान लो, जहां से करंट बाहर निकलेगा उसको माइनस मान लो। मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूं, उस तरीके को ध्यान समझिएगा। रजिस्टर में जहां से करंट एंटर किया उसको प्लस मान लो। इसका क्या कारण है मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपको सिर्फ इस तरीका अपनाना है। पहले हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर लास्ट में आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों किया था। ठीक है, इसको प्लस मान लो, इसको माइनस मान लो। बैटरी में जो हाई पोटेंशियल है उसको प्लस मान लो, लो को माइनस मान लो। बड़ा वाला डंडा बैटरी के अंदर हाई पोटेंशियल, छोटा वाला लो पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, सो रजिस्टर में जहां से एंटर किया वहां प्लस मान लो, जहां से बाहर निकले वहां माइनस मान लो। कौन बाहर निकला, करंट। कौन एंटर किया, करंट। अबे करंट के हिसाब से देखना तुम लोगों को, तो करंट कहां से एंटर किया, यहां से एंटर किया उसको प्लस, जहां से निकला उसको माइनस। बैटरी में ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, अगर ये 2 एम्पियर है, अगर ये 2 ओम है, तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखो कुछ कुछ बातें मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता होंगी कि जैसे डेल्टा
ये जो अपना डेल्टा V होता है ये I इंटू आर होता है, याद है हम लोगों ने इसको ओम्स लॉ के अंदर पढ़ा हुआ भी है। तो डेल्टा V इक्वल टू I इंटू आर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर इस करंट इंटू रेजिस्टेंस। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो भैया करंट कितना है 2 एम्पियर, पोटेंशियल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। जैसे बताया मैंने डेल्टा V इक्वल टू I इंटू आर होता है, तो फटाफट से इसको यहाँ पे अप्लाई कीजिए। कितना आएगा बेटा, करंट इक्वल टू I और करंट I इक्वल टू 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस इक्वल टू 2 ओम। सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज 4 वोल्ट, क्योंकि 2 इंटू 2 इज 4 वोल्ट। सो 4 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। आई मेरी बात समझ में? अब बात आती है कि भैया इस बैटरी के अक्रॉस कितना है, इट इज ऑलरेडी गिवन 5 वोल्ट। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। कैसे करूंगा देखते हैं। तो VA सबसे पहले लिखिए ए पॉइंट का पोटेंशियल VA, और अगर मैं प्लस से माइनस की तरफ जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, प्लस से माइनस की तरफ जाते वक्त, प्लस से माइनस की तरफ जाते वक्त, प्लस से माइनस की तरफ जाते वक्त नेगेटिव लिखूंगा इसको। मैं ऐसा मान के चलूंगा कि अगर मैं प्लस से माइनस गया तो मुझे माइनस लिखना है, अगर मुझे माइनस से प्लस की तरफ जाना पड़ा तो मैं प्लस लिखूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये लूप लॉ में भी काम आता है, बट अभी समझो यहाँ पे फटाफट से। सो VA, अगर मैं प्लस से माइनस गया तो मुझे माइनस करके 4 वोल्ट लिखना है, फिर से मैं प्लस से माइनस गया तो मुझे माइनस करके 5 वोल्ट लिखना है। दिस शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट B, क्योंकि बेटा मैं यहां से प्लस से माइनस गया तो 4, फिर से प्लस से माइनस गया तो 5 और VB पे पहुंच चुका हूं। आई मेरी बात समझ में? तो अब मैं क्या करूंगा, यहां मैं लिख दूंगा VA माइनस VB इज इक्वल टू 9 वोल्ट। दैट्स इट। आई समझ में? सो मैंने क्या करा, VA माइनस VB इक्वल टू 9 वोल्ट, 9 वोल्ट लिख दिया यहाँ पे, सिंपल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज 9 वोल्ट। ओके, आपको डायरेक्टली नहीं करना। कई बच्चे बहुत अजीब अजीब सी होशियारियां करते हैं यहाँ, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता उस चीज़ को। ठीक है, तो आपको जैसे बताया आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला जल्दी से, ये वाला भी करते हैं फटाफट से। पहले इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फास्ट। ठीक है, तो यहां से पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। इफ वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, सो व्हाट वी हैव टू डू इज, लिसन टू मी वेरी केयरफुली बेटा। यहाँ पे मैं करना क्या है, यहाँ से P से Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले वही तरीका अपनाएंगे, यहाँ 2 एम्पियर है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, जहां से करंट एंटर करेगा वहां पे हम लोग प्लस लगा देंगे, जहां से बाहर निकलेगा माइनस लगा देंगे। फिर से बैटरी में जो बड़ा वाला वो प्लस, छोटा वाला माइनस। फिर से यहां से अब करंट इधर जा रहा है तो यहां से एंटर करा प्लस, यहां से निकला माइनस। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट वी आर डूइंग इज, अब हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, किसके अक्रॉस, रजिस्टर्स के अक्रॉस। देखिए फटाफट से, 2 एम्पियर का करंट है, 2 ओम का रजिस्टर है। सो द करंट इनटू रेजिस्टेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। कितना आएगा, 4 वोल्ट। सही है ना? और 2 एम्पियर इंटू 3 ओम 6 वोल्ट। बिल्कुल सही है ना? आया मेरी बात समझ में? तो फटाफट से देखिए जल्दी से यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं क्या लिख दूंगा बेटा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे पोटेंशियल एट पॉइंट P, फिर से प्लस से माइनस गए तो माइनस में लिखना है, -4। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख दूं बेटा, इसको मैं थोड़ा साफ सुथरा लिखता हूं। फिर से प्लस से माइनस गए तो -5, फिर से प्लस से माइनस गए तो -6 वोल्ट इक्वल्स टू पोटेंशियल एट Q पर। क्योंकि जब इसको कूदे इसको कूदे इसको कूदे तो यहाँ पहुंच गए, और यहाँ पहुंचे तो पता चला कि VQ आ चुका है, तो VQ के बराबर लिख दिया। गेटिंग माय पॉइंट? सो इफ वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, व्हाट वी हैव टू डू इज, आप इनको जोड़ दीजिए। ये कितना आएगा बेटा, 15 वोल्ट आएगा। देख लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, फटाफट से चेक कर लीजिए। समझ में आया हो तो जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतजार करूंगा, आपको कितना समझ में आ रहा है। जरा सा भी डाउट आता है आप लोग आइए और फटाफट से हमसे पूछिए। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट पूछने से हिचकिचाते हैं तो हमारे नीचे इंस्टाग्राम पेज पे आप जा सकते हैं और वहाँ जाके आप फटाफट से हमें DM कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? सो आप इंस्टाग्राम पेज पे जाके हमें DM कर सकते हो और टेलीग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। ओके स्टूडेंट्स,
सो मैंने आपको लिंक जो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का इसमें दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके देख सकते हो। और फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। डाउट पूछने के लिए बोल रहा हूँ, आप डाउट पूछने के लिए हमसे कनेक्ट हो सकते हो, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे जल्दी से फास्ट। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं बता देता हूँ। सो इसको उड़ाया हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग फटाफट से। अगला सवाल देखने से बड़ा भयंकर भारी सा लग रहा है, इसको क्लियर कर देते हैं पहले, क्योंकि पुराना वाला यहीं आ चुका है। अब हमें क्या करना है, ये बड़ा ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दे रखा है। सो स्टार्ट करते हैं बेटा इसको जल्दी से। यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्किट बड़ा खतरनाक सा हमको दिखाई दे रहा है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फटाफट से इसको। ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो ए पॉइंट से बी के बीच में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा। सो 5, देखो सबसे पहले समझो कि करंट कहाँ से जा रहा है। करंट को ढूंढो, सबसे पहले करंट ढूंढते हैं। करंट ये रहा 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर इंटू 1, सो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी माइनस। सर ऐसा क्यों किया, मैंने बताया था आपको कि जहां से एंटर कर रहा हूं वहां पे प्लस, जहां से बाहर निकल रहा हूं वहां पे माइनस। और बैटरी में छोटा वाला प्लस, बड़ा वाला माइनस। ओके, इसी प्रकार से 5 एम्पियर करंट एंटर किया, यहां से प्लस, यहां से माइनस। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख देते हैं रजिस्टर्स के अक्रॉस। सो इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना आएगा बेटा, 5 इंटू 1 इज 5 वोल्ट। अगेन 5 एम्पियर करंट एंड 2 ओम रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। यहां पता है एक बहुत अजीब बात क्या है, बच्चे कैसी कैसी हरकतें करते हैं। सर करंट कम नहीं पड़ेगा, यहाँ से बैटरी भी लगी हुई है, रजिस्टर भी है, थोड़ा कम नहीं हो जाएगा करंट। यहाँ पे 5 एम्पियर था, यहाँ थोड़ा कम होते होते 4 ही रह जाएगा। अबे एक रजिस्टर अगर एक सीरीज में अगर है, चाहे यहाँ एक एलिमेंट हो, चाहे 2 हो, चाहे 1000 एलिमेंट हो, चाहे यहाँ पे 1000 रेजिस्टेंस लगे हो, बेटा करंट कम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो कोई एनर्जी है, इस तरह की कोई चीज है जो घिसते घिसते कम हो गई हो। जूते नहीं है, वो करंट है। आई मेरी बात समझ में। बच्चे पूछते हैं इस तरह के डाउट, सर करंट कम नहीं हो जाएगा सर, बहुत सीरियसली पूछते हैं, सर करंट थोड़ा कम नहीं हो जाएगा। तुम में से भी बहुत सारे से होंगे जो पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे मनी यार थोड़ा तो कम नहीं होना चाहिए था। चलो हो सकता है बैटरी ने बराबर कर दिया हो। तो प्लीज ऐसी गलत फहमियां, इसीलिए कहा था सारी गलत फहमियां या अच्छी फहमियां जो भी है, सारी फहमियों को साइड में रख दीजिए। अभी आपको जो बता रहा हूं वो समझिए, आपको समझ अच्छे से आएगा, ये मेरी गारंटी है। आई थिंक आ भी रहा होगा, नोट आई थिंक, मैं पक्का कह सकता हूं आपको आ भी रहा होगा। इसीलिए अरे यार, तो 5 एम्पियर है, 1 ओम से मल्टीप्लाई होएगा 5 वोल्ट, 5 एम्पियर 2 ओम से मल्टीप्लाई होएगा 10 वोल्ट। गेटिंग माय पॉइंट। सारे प्लस माइनस लगा दिए मैंने यहाँ पे। इस वाले के लिए मैं थोड़ा अलग कलर से लगाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, we can see 1 ampere is moving in this direction. So what we will do is just put this plus this minus. Okay, तो यहाँ प्लस लगाना है, यहाँ माइनस लगाना है, यहाँ प्लस, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पे भी माइनस। ओके स्टूडेंट्स, सो मैं भी क्या करने वाला हूँ, ये इस तरह से जाएगा, इसको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके शानदार। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ करंट 1 एम्पियर है, तो हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है। इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 वोल्ट एंड यहाँ तो 10 वोल्ट ऑलरेडी था, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 एम्पियर विच इज द करंट इंटू 1 ओम विच इज 1 वोल्ट। ओके, सो द प्रोडक्ट ऑफ करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, सो 1 एम्पियर इंटू 1 ओम विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट। सो मैंने इस तरह से इसको लिखा है, मेरी बात ध्यान समझिएगा। यहां पे क्या हो रहा है सर, उसको बताता हूं, कौन से कलर से बताऊं, इसको बताता हूं कुछ अलग टाइप के कलर से। 1 सेकेंड, है ना, चलो ठीक है बेटा। यहां पे क्या देखो, 5 एम्पियर करंट इधर से आया, ऊपर गया 1 एम्पियर। अब मैं यहाँ पे आपको एक जादू बताने वाला हूं। ये जादू किरचॉफ भैया ने दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर 5 एम्पियर करंट आएगा, ऊपर अगर 1 एम्पियर जाएगा तो भैया बचा हुआ यहां से जाएगा। उन्होंने कहा था कि भैया जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। सिंपल सी बात, किरचॉफ्स का जो जंक्शन लॉ था, उन्होंने क्या कहा था कि 5 एम्पियर आ रहा है तो 1 एम्पियर ऊपर जा रहा है, तो 4 एम्पियर ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। अगर आप कहते हो कि यहां से 3 एम्पियर आ रहा है, यहां से अगर 2 एम्पियर आ रहा है, तो पक्का है कि यहां से 5 एम्पियर जाएगा, क्योंकि इधर से आ रहा था।
तो इधर से जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट। तो 3 गया, 2 आया, गया कितना 5 एम्पियर। मेरी बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। एक और देख लेते हैं इसी तरह का एग्जाम्पल, किरचॉफ भैया का देख लेते हैं। हाँ, उन्होंने ऐसा भी कहा था यार, ये सिंपल सी बात उन्होंने कही कि भैया 4 लूप है, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट आया, यहाँ से 3 आया और यहाँ से 7 एम्पियर आया, तो कितना जाएगा 12 एम्पियर। बेटा ये आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे से। दिस इज किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सर्किट थ्योरी सिखा रहा हूँ, लेकिन मेरी गारंटी है कि मैं सर्किट थ्योरी के साथ साथ आपको साथ की सारी चीज़ें समझा दूंगा। गेटिंग माय पॉइंट। इसलिए बने रहिए, सुनते रहिए, सीखते रहिए, इसको भी समझिए। दिस इज क्या, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ओके, जंक्शन लॉ पे क्या कहा था उन्होंने कि भैया देखो सिंपल सी बात है यार कि इधर से 5 आया, 1 ऊपर चला गया तो 4 नीचे जाएगा। जंक्शन करंट नहीं खाता है, जंक्शन को कोई शौक नहीं है करंट को खाने का। जितना आया तुम जाओ, जितना आया तुम भी जाओ। इधर से 5 आया, इधर से 3 आया, तुम 7 लेके जाओ। आई मेरी बात समझ में? तो इसी तरीके से ध्यान रखना है हम लोगों को, जितना आया उतना गया। सो इसको मैं मिटा रहा हूं बेटा। ये चीज अपने यहां काम आएगी, कैसे आएगी बताता हूं मैं आपको। 5 एम्पियर जब इधर करंट आएगा तो यहां पे हमारे पास में जंक्शन है। यहां पे क्या है, जंक्शन है, जंक्शन। 5 एम्पियर करंट जब आएगा तो ऊपर जाएगा 1 एम्पियर। सो यहां पे कितना बचा, अगर 5 एम्पियर इधर से आया और ऊपर 1 चला गया तो द रिमेनिंग 4 एम्पियर विल गो इन दिस वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो 4 एम्पियर जो है वो इसमें फ्लो करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट पुट द सिंबल साइन प्लस एंड माइनस, एंड यहां पे भी क्या कीजिए, माइनस एंड प्लस। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? ठीक है, कलर वाला ठीक है। अब यहाँ पे 4 एम्पियर अपने पास में क्या है, करंट है, और हमारे पास में 2 ओम क्या है, रेजिस्टेंस है। सो क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू 2 8 वोल्ट। वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 8 वोल्ट हियर। और यहाँ पे कितना है, 10 वोल्ट है। सारे सिंबल और सारे साइन वाइन सब कुछ लगा के हम लोग बड़े खुश हैं, सब कुछ हम लोग लगा चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब यहाँ पे पूरे को इसको वैल्यूज निकालनी। सबसे पहले VA माइनस VB निकालनी है, फिर मैं क्या करूंगा, VA माइनस VC निकालूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, VB माइनस VC निकालूंगा। ओके, तो सबसे पहले जो मैंने बनाया है आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से अब इसको। तो जंक्शन की बात मैंने कर ली, यहाँ पे 4 एम्पियर लिख दिया। अब मैं करता हूँ A माइनस B। तो मैं एक काम करता हूँ बेटा, सबसे पहले इसको मिटा देता हूँ, इसको पूरे को सेलेक्ट कर लो और इसको उड़ा दो। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करना है। सबसे पहले हम लोग A से लेके B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। सो A से B के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, VA प्लस से अगर मैं माइनस की तरफ जाऊंगा तो माइनस 5 वोल्ट आएगा, फिर से माइनस से प्लस की तरफ जाऊंगा तो प्लस 10 वोल्ट आएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं सामने आ रहा हूँ, साइड में जाता हूँ। प्लस से माइनस 5 वोल्ट, माइनस से प्लस। मैंने कहा था ना आपको कि अगर आप साइन में प्लस से माइनस जाते हो तो माइनस लिख दो, और माइनस से प्लस जाते हो तो आप क्या लिखोगे, 10 वोल्ट लिख दो। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? इसका मैं कारण आपको बाद में बताऊंगा। फिर प्लस से माइनस जाएंगे तो हम लोग कितना लिखेंगे, माइनस 10 वोल्ट। फिर हम लोग अब इधर मुड़ गए, इधर कितना है, प्लस से माइनस, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 वोल्ट। तो लिख दीजिए माइनस 2 वोल्ट। फिर आगे गए, यहाँ पे कितना आ रहा है, प्लस से माइनस इज अगेन माइनस 10 वोल्ट। अरे यार, यहाँ पे क्या करूंगा बेटा मैं, माइनस 10 वोल्ट, और फिर यहाँ प्लस से माइनस मतलब 1 वोल्ट, तो माइनस 1 वोल्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी। गेटिंग माय पॉइंट? सो इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है। प्लस से माइनस, माइनस 5 वोल्ट, माइनस से प्लस, प्लस 10 वोल्ट। सही है सर। फिर अगेन यहाँ पे आता है प्लस से माइनस, माइनस 10 वोल्ट। ठीक है भाई, लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। फिर प्लस से माइनस, माइनस 2 वोल्ट, ये लिख दिया भाई। प्लस से माइनस, माइनस 10 वोल्ट, ये भी लिख दिया भाई। और प्लस से माइनस 1 वोल्ट, ये भी लिख दिया भाई। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? सो व्हाट आई विल राइट इज VA माइनस VB विल बी इक्वल टू, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो। ओके, तो माइनस 10 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 11, माइनस 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 1 माइनस 11 माइनस 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 13, माइनस 13 और माइनस 5 कितना हो जाएगा, 18। सो बेसिकली इट विल बी 18 वोल्ट। वो माइनस 18 होगा, इधर जाके प्लस 18 बन जाएगा।
So 18 volt is the potential difference between VA and VB. ओके, अब निकालना है VA और VC के बीच में, मतलब यहाँ और इसके बीच में। चलो ट्राई करते हैं इसको भी। तो मैं फटाफट से यहाँ लिख देता हूँ, VA प्लस से माइनस गए, क्योंकि हम लोग सब कुछ पहले ही लिख चुके हैं, तो अब हमें फटाफट से आंसर लिखना है। प्लस से माइनस गए तो -5 वोल्ट, फिर माइनस से प्लस गए तो +10 वोल्ट, फिर प्लस से माइनस गए तो -10 वोल्ट। ओके, फिर प्लस से माइनस गए तो -8 वोल्ट, फिर माइनस से प्लस गए तो +10 वोल्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी। प्लस से माइनस -5 वोल्ट, माइनस से प्लस +10 वोल्ट, प्लस से माइनस -10 वोल्ट, प्लस से माइनस -8, माइनस से +10 कर दिया, इक्वल टू VB। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? तो फटाफट से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ VA माइनस VB इज इक्वल टू, देखिए जो कट सकता है उसको उड़ा दीजिए, तो ये उड़ चुका है। अब क्या बचा हमारे पास में, -5 -8 -13, -13 +10 कितना हो जाएगा, -3। तो बेटा ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये जाएगा 3 वोल्ट। सर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A पॉइंट एंड C पॉइंट, अरे यार ये पॉइंट C था। ऐसी मिस्टेक होती, जादूगर वाली मिस्टेक्स, इतना गुस्सा आता है। दिस पॉइंट वो C पॉइंट, हम लोग C पॉइंट की तरफ जा रहे हैं ना, तो C पॉइंट के लिए मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। प्लस से माइनस -5 वोल्ट, माइनस से प्लस +10 वोल्ट। जब भी माइनस से प्लस की तरफ जाऊंगा प्लस में लिखूंगा, माइनस से प्लस की तरफ जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, प्लस में लिखूंगा, और प्लस से माइनस की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पे माइनस में लिख दूंगा। गेटिंग माई पॉइंट? फिर प्लस से माइनस तो यहाँ जाएगा -10 वोल्ट, फिर प्लस से माइनस -8 वोल्ट, फिर माइनस से +10 वोल्ट। ओके स्टूडेंट, सो मैंने कर दिया VC। सो VA माइनस VC कितना हो जाएगा, VA माइनस VC हो जाएगा नॉट कैंसिल नहीं करना इसको, VA माइनस VC इज 3 वोल्ट। ओके, फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जल्दी से देखते हैं, जल्दी से फास्ट आइए। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C। सो इधर से मैं इधर चलता हूँ, ठीक है, करंट भले उधर जा रहा हूँ, लेकिन अब मैंने साइन लिख लिया, मुझे साइन से मतलब है। सो VB माइनस से प्लस का मतलब हो जाएगा +1 वोल्ट, फिर माइनस से प्लस का मतलब हो जाएगा +10 वोल्ट, फिर माइनस से प्लस का मतलब हो जाएगा +2 वोल्ट, फिर जाएंगे प्लस से माइनस का मतलब हो जाएगा -8 वोल्ट, फिर माइनस से प्लस मतलब +10 वोल्ट इक्वल्स टू VC। ओके, दोबारा देखते हैं, VB माइनस से प्लस मतलब 1 वोल्ट, माइनस से प्लस मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी माइनस से प्लस मतलब 10 वोल्ट, फिर माइनस से प्लस मतलब 2 वोल्ट, और उसके बाद मैं इधर आऊँगा प्लस से माइनस का मतलब -8 वोल्ट, और फिर यहाँ माइनस से प्लस मतलब 10 वोल्ट इक्वल्स टू VC। तो बेटा फटाफट सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आएगा, VB माइनस VC दिस इज इक्वल्स टू, इसको जल्दी से देखिए क्या हो रहा है, 10 वोल्ट 10 वोल्ट 2 वोल्ट और 1 वोल्ट, 10 + 10 20, 20 + 2 22, 22 + 1 23, 23 - 8 कितना आएगा, 15। सो इधर जाके बन जाएगा -15 वोल्ट। So the potential difference between B and C, potential difference between B and C is -15 volt. Let me check it again. 10 + 10 is 20, 20 + 22, 22 and 1 23, 23 - 8 is 15. So 15 इधर जाएगा, -15 बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो फटाफट से इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। सो हम लोगों ने जल्दी जल्दी काफ़ी सारी चीज़ें कर ली यहाँ पे। आप आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए आपको कितना समझ में आ रहा है। और दूसरी बात, आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो का मेरा टारगेट है आप कम से कम भी इसके ऊपर आप 10,000 लाइक्स हमें आके देवें। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? हालांकि मुझे बहुत बड़ा अमाउंट बोल रहा हूँ, पर ये ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। अगर आप लोग का सपोर्ट रहता है तो हम लोग आसानी से 10,000 लाइक्स पे जा सकते हैं। तो फटाफट से इसको आप लिखिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे जल्दी से फास्ट। हाँ बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से, जल्दी से देखते हैं। इसको उड़ा दिया मैंने और मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल देखते हैं फटाफट से। इसको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले क्लियर कर दिया हम लोगों ने। बेटा अब धीरे धीरे हम लोग सर्किट्स में कुछ बढ़िया सवालों की तरफ जा रहे हैं। बढ़िया मतलब बहुत ही बढ़िया सवालों की तरफ धीरे धीरे। तो यहाँ मैंने 3 सर्किट्स लिए हैं।
अभी मैंने आपको जो बताया था वो एक सिंगल फॉर्मेट था सर्किट्स का। मैं धीरे धीरे मिक्स करके बताऊंगा आपको, बहुत सारी चीज़ समझाऊंगा। तो फटाफट से देखते हैं जल्दी से यहाँ पे कुछ अलग टाइप का फॉर्मेट। ये फॉर्मेट क्या कहता है, जैसे हम सिर्फ फर्स्ट सर्किट की बात करें, जैसे सर्किट नंबर 1, सर्किट नंबर 2, सर्किट नंबर 3, बहुत ईजी से मैंने सर्किट लिए हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाऊँगा, वो आपको फील भी होने लग गया होगा। तो फटाफट से देखते हैं यहाँ पे। बेटा यहाँ पे क्या करना है, अगर ये सर्किट नंबर 1 है तो इसको 0 वोल्ट, ये 10 वोल्ट तो यहाँ आ जाएगा 10 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट आप मान सकते हो। सर ये क्या किया, दोबारा बताओ। देखो, जब भी इस तरह का कंप्लीट सर्किट आए, मैं क्या करता हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ, आपको करना है कि नहीं करना वो आपको सोचना है। पर मैं क्या करता हूँ, और मेरे सवाल इस तरीके से सर्किट के बहुत इजीली और बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो बताता हूँ मैं आपको, अगर कोई सर्किट है तो आप लोग किसी भी एक पॉइंट पर जीरो पोटेंशियल मान लो, क्योंकि भैया पोटेंशियल हमेशा तुम रेफरेंस से लिखोगे तो आप जीरो मान सकते हो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं जीरो क्यों मानूं, मैं तो -5 मानूंगा। अब तुमको अगर -5 ही मानना है तो -5 मान लो भाई, मना कौन कर रहा है। लेकिन आपको किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल खुद कंसीडर करना पड़ेगा, कुछ भी अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे। सो तुमने जब एक किसी पॉइंट पे जीरो मान लिया है, अब तुम्हें समझना है कि भैया बैटरी क्या होती है, बैटरी का बेसिकली मतलब क्या होता है। बैटरी अगर सर्किट के हिसाब से देखेंगे ना, अब तुम इसकी डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूं मैं, सर्किट में क्या काम आती है, किस तरह काम आती है वो समझना है। तो भैया बैटरी बेसिकली क्या कर रही होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही होती है। क्या कर रही होती है, बैटरी क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट बैटरी डू, बैटरी क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस। सो बैटरी क्या करती है बेटा, बैटरी कर रही है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, और यहाँ मैं लिख दूंगा हाई पोटेंशियल, यहाँ लिख दूंगा लो पोटेंशियल। मतलब बेसिकली बैटरी यहाँ पे आपको पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करके दे रही है। छोटा डंडा मतलब लो पोटेंशियल, बड़ा मतलब हाई पोटेंशियल। तो ये 0 है तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट, ये हो जाएगा 0 वोल्ट। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स। सो इफ दिस इज 10 वोल्ट देन दिस इज आल्सो 10 वोल्ट। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, आपको जस्ट एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आना चाहिए। सो आपको क्या करना होगा, आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अगर ये 10 वोल्ट है, अगर ये 0 वोल्ट है, तो दैट डिफरेंस इज 10 वोल्ट। एंड व्हाट वी कैन डू इज, इफ डिफरेंस इज 10 वोल्ट, इफ डिफरेंस इज 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज 2 ओम, तो बेटा करंट कितना आएगा, करंट आएगा 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 ओम विच इज 5 एम्पियर। ये बात समझने की है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आपने डिफरेंस निकाल दिया तो डिफरेंस इज कितना 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना 2 ओम, तो करंट कितना आएगा 10/2 इज 5 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम बढ़ते हैं इस सवाल पे, सेकंड नंबर वाले पे। इसको देखते हैं जल्दी से फटाफट से। आपको यहाँ भी सेम चीज करनी है, आपको किसी भी एक पॉइंट पर जीरो पोटेंशियल मान लेना है। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ जीरो मान के देखते हैं। यहाँ जीरो मैंने माना है बेटा, अगर मैंने यहाँ जीरो माना है, किसी भी एक पॉइंट पे आप जीरो मान सकते हो, आपको जहाँ इच्छा हो आप मान लो। मैं यहाँ मान के देख रहा हूँ, आपको कहीं और मानना हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप मुझसे फिर से मैं वही कहूँगा, आप मुझसे डीएम करके पूछ सकते हो, डिस्कस भी कर सकते हो और भी चीज़ें, किस तरह मैंने इसको इस तरीके से सोल्व किया। या आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे अपना जो तरीका है, आपने इसको कहाँ जीरो माना है उसकी फ़ोटो, उसको सोल्व करके उसकी फ़ोटो भेज के आप मुझे वहाँ पे भेजिए, और अगर सही होगा तो मैं आपको फटाफट से रिप्लाई भी करूँगा। मतलब नोट फटाफट से, जब भी मतलब उसको देखूंगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज 0 वोल्ट, दिस इज 2 वोल्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 वोल्ट। ओके, इफ दिस इज 0 वोल्ट बिकॉज this is high potential of the battery, this is low potential of the battery, and battery creates what, potential difference. So if this is 0 then this will be 2 volt, the difference is 2 volt. Okay students, अब बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं तो यहाँ पे है ना -2 वोल्ट मानूंगा, तो भाई मान ले, अगर तुम यहाँ -2 वोल्ट मानोगे तो यहाँ 0 वोल्ट हो जाएगा। भाई अल्टीमेटली द डिफरेंस शुड बी 2 वोल्ट। So 0 - 2 is 0 minus of -2 is 2 volt again. सो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होने का, आपको यहाँ पे डिफरेंस जो भी आपकी इच्छा हो, सॉरी आपको जहाँ पे जो भी मानना आप मान सकते हो, लेकिन आपको डिफरेंस तो 2 वोल्ट ही लिखना है। ज़्यादा बेटर है कि आप 0 वोल्ट मानो, उससे क्या है कन्फ्यूजन भी नहीं होता और ज़्यादा ईजी रहता है इसको सोल्व करना। सो स्टूडेंट, इफ दिस इज 0 वोल्ट, दिस इज 2 वोल्ट,
and this is connecting wire, so we can write this is also 1 second. This is connecting wire, so we can also write this is also 2 volt. If this is 2 volt and if this is 0 volt, तो बेटा हो क्या रहा है अब समझो, ये बैटरी कितनी की है 10 वोल्ट की सर, 10 वोल्ट की। हाई पोटेंशियल किधर आएगा सर, इधर आएगा, लो सर इधर आएगा। इसका मतलब 2 शुड बी हाई, इसका मतलब इधर लो होना चाहिए, सो 2 से कम होना चाहिए। कितना कम, 10 वोल्ट कम। इसका मतलब इधर होएगा -8 वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे कितना है 2 वोल्ट है, यहां कितना आएगा -8 वोल्ट। डिफरेंस इज 10 वोल्ट। वैसे 2 माइनस ऑफ -8 इज कितना 10 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो डिफरेंस इज 10 वोल्ट। नाउ व्हाट आई कैन राइट इज, अगर ये डिफरेंस, अगर ये -8 है, इधर 0 है, तो रजिस्टर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला 8 वोल्ट का। 0 माइनस ऑफ माइनस वोल्ट, हाई कौन सा है, ये वाला। सो करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन and the value of current will be equals to 0 minus 8 by 6. So the answer is 4/3 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए दोनों को, और नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से फास्ट तरीके से। ओके, सो बेटा यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस तीसरे नंबर वाले को, तीसरे नंबर के लिए मैं पहले इसको मार देता हूँ डिलीट। यहाँ पे देखिए, एक काम इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले जल्दी से फास्ट तरीके से, ताकि मैं इसको कुछ नहीं है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, है ना। इसको मैं मान लेता हूँ 0 वोल्ट, इसको मान लेता हूँ कितना, अगर सर ये 20 है तो इसको 0, तो ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा सर, ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा, ये 20 तो सर ये हो जाएगा 20 वोल्ट। अगर ये 20 वोल्ट तो सर ये भी 20 वोल्ट एंड ये भी 20 वोल्ट। तो इसका मतलब सर क्या हो गया, इस रजिस्टर के अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 माइनस 0 इज 20। सो द करंट विल फ्लो 20 माइनस 0, 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 माइनस 0 बाय 4, सो आंसर इज 5 एम्पियर। ओके, सिमिलरली 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे आएगा 20 माइनस 0 by 5, तो इट विल बी 4 एम्पियर। ओके, सो 20 माइनस 0 बाय 5, तो कितना हो जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़िया समझ में आ रहा है क्या। सो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं, यहाँ पे आ जाएगा 4 एम्पियर, 20 में से 0 गए तो 20 डिवाइडेड बाय 5 इज 4 एम्पियर, 20 में से 0 गए तो 20 डिवाइडेड बाय 4 इज 5 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से आएगा 5 एम्पियर, यहाँ से आएगा 4 एम्पियर। हम जानते हैं कि अगर 5 आया, इधर से 4 आया, तो मिला के बन जाएगा 9 एम्पियर। सो इसका मतलब इस बैटरी से कितना फ्लो करेगा 9 एम्पियर। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर हमने तो सुना था करंट जो है ना वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, आपका तो उल्टा जा रहा है सर। अबे तुमने जो सुना था ना वो रजिस्टर के अक्रॉस सुना था, तुमने जो सुना था, एक काम करो मैं इसको पहले उड़ा देता हूं इधर वाले को, ताकि तुम भयंकर कंफ्यूज ना हो। तुमने जो सुना था ना बेटा, वो किसके अक्रॉस सुना था, रजिस्टर के अक्रॉस। यहाँ पे क्या है, बैटरी। वो नियम बैटरी के अक्रॉस लागू नहीं होता है। अबे ओम्स लॉ अक्रॉस रजिस्टर्स लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर के अक्रॉस क्रिएट करना है, बैटरी के अक्रॉस से जुड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग जा रहा है। ओके, सो करंट यहाँ से 9 कितना फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है बेटा कितना 9 एम्पियर। 9 ऊपर गया, 2 हिस्सों में टूटा, इधर गया 4 एम्पियर और इधर गया 5 एम्पियर। किरचॉफ का जंक्शन लॉ भी पूरी तरह से सेटिस्फाई है, सब खुश है और सर्किट भी सोल्व हो चुका है। ओके स्टूडेंट, तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जल्दी से फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नए सवाल पे। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर नेक्स्ट। तो इसको क्लियर कर देते हैं बेटा हम फटाफट से, नेक्स्ट चलते हैं। अरे यार, अगला सवाल, धीरे धीरे सवालों का अब लेवल बढ़ता जाएगा बेटा,
तो फाइंड करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहले 0 वोल्ट मानिए किसी भी एक पॉइंट पे। सो लेट सपोज कि हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, ठीक है। यहाँ 0 माना तो यहाँ कितना मान लेंगे, 4 वोल्ट। ओके, सो यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ आ जाएगा, यहाँ 0 तो यहाँ पे 2 वोल्ट, तो यहाँ आ जाएगा 2 वोल्ट। ओके सर, कैसे कैसे कैसे, दोबारा बताओ सर। अबे ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो यहाँ 0 तो यहाँ 4, यहाँ 0 तो यहाँ 2, क्योंकि ये हाई है, ये लो है, सही है। तो पोटेंशियल आ चुका है यहाँ 4, यहाँ 0। अगर ये 4 है तो दिस बैटरी विल आल्सो क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट, and if the 4 volt is high potential of this battery, then 2 volt will be the low potential of this battery. Why sir? Because बेटा ये बैटरी जो है वो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। अगर इधर 4 वोल्ट है तो इधर हो जाएगा 2 वोल्ट, क्योंकि डिफरेंस शुड बी 2 वोल्ट, डिफरेंस शुड बी 2 वोल्ट। इफ दिस इज 4 वोल्ट, दिस इज 2 वोल्ट, देन अब मुझे क्या करना है, मुझे करंट निकालना है। तो ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, the potential difference is 2 volt, so the current will flow is 1 ampere। आया समझ में कैसे, 4 minus 2 by 2, so the current will be equals to 1 ampere। Similarly what we can say is इधर कितना जाएगा बेटा, if this is 4 volt then this is 2 volt, this is 0, तो 2 minus 0 by 2, again 1 ampere। सही है, अबे सही है ना। तो 1 एम्पीयर यहाँ से आया, 1 एम्पीयर यहाँ से आया, और दोनों मिला के कितना हो गया, 2 एम्पीयर। तो 2 एम्पीयर जाएगा ऊपर की तरफ। ओके, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फास्ट, इसको कर लीजिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। अगेन सिंपल क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे। सो हमें करना क्या है, फटाफट से सबसे पहले 0 कंसीडर करना है। सबसे पहले क्या कंसीडर करना है, 0। सो 0 ले लीजिए। अब बेटा आप तुमको धीरे धीरे क्वेश्चन ईजी लगने लगेंगे, हालांकि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन तुमको फिर भी ईजी लगने लगेंगे। 0 ले लिया है, 4 ले लिया, 0 ले लिया यहाँ पे, यहाँ कितना जाएगा, 4 वोल्ट। ये 0 है तो यहाँ कितना जाएगा, 10 वोल्ट। ये 0 है तो यहाँ मत लिख देना, ऐसे खतरनाक खतरनाक भैया, खतरनाक खतरनाक जादू आपको इसमें नहीं करने हैं, ठीक है। आपने इधर 0 माना, इधर 4 वोल्ट लिख दिया, क्यों, क्योंकि दिस इज हाई, दिस इज लो, दिस इज हाई, दिस इज लो, दिस इज 10 वोल्ट। नाउ वी कैन राइट दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज आल्सो 10 वोल्ट, एंड दिस इज आल्सो 10 वोल्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? सो व्हाट आई कैन राइट इज, if the potential difference is 10 volt, then we can write the current will be equals to, so the current will be equals to 10 by 2 is 5 ampere। okay, similarly यहाँ पे कितना जाएगा, 10 minus 4 is 6, the difference is 6, 10 minus 4 is 6, 6 by 2 is 3 ampere, so the 3 ampere current is moving in this direction and the 5 ampere current is moving in this direction, so we can say that 8 ampere current is moving in दिस डायरेक्शन। अबे यहाँ से 8 आया तभी तो इधर 3 गया और इधर 5 गया, आया समझ में। और ये पूरा सर्किट में 3 घूम के आएगा, फिर से वही गलतियाँ नहीं करने के, सर 3 थोड़ा तो कम होगा ना, थोड़ा बहुत तो कम करो सर प्लीज़, रजिस्टर लगा है। अबे करंट कम नहीं होता है, आई बात समझ में, करंट कम नहीं होता है। तो 5 यहाँ से आएगा, इधर से 5 आएगा, इधर से 3 आएगा, दोनों जुड़ के बन जाएंगे 8 एम्पियर। आया समझ में? तो देखते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। सो सर्किट थोड़ा सा और हम लोगों ने हल्का सा कॉम्प्लिकेट करा इसको, सर्किट को हल्का सा, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं ताकि यहाँ पे साफ सफाई हो जाए। स्टार्ट करते हैं नया सवाल। 0 वोल्ट किसी भी एक पॉइंट पे मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी 0 वोल्ट, यहाँ पे भी 0 वोल्ट, ये 0 तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट, ये 0 तो ये हो जाएगा हमारा 2 वोल्ट। इफ दिस इज 0 तो वी कैन से दैट दिस इज 4 वोल्ट एंड इसको 10 वोल्ट लिख दीजिए आप लोग। बेटा अगर ये 10 वोल्ट, तुम्हारा मकसद क्या है?
सर पास होना मकसद है, ये नहीं। सर्किट में मकसद क्या है, रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज 10 वोल्ट, सो व्हाट यू कैन राइट इज, इफ दिस इज 10 वोल्ट, इफ दिस इज 6 वोल्ट, तो दिस बैटरी इज क्रिएटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर 10 है तो आपको यहाँ पे 4 वोल्ट लिखना है। अरे यार बेटा यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, 10 माइनस 4 इज 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट करिए, इसका मैं बिल्कुल सही लिखा है मैंने, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ करंट की। सारे रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना, हाँ इसके अक्रॉस आ गया, इसके अक्रॉस आ गया, इसके अक्रॉस आ गया, बिल्कुल सही आ चुका है। अब देखते हैं आगे सवाल को। तो 4 माइनस 0 इज डिफरेंस इज 4 वोल्ट, सॉरी हाँ डिफरेंस इज 4 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज 2 ओम, तो करंट कितना बहेगा 2 एम्पियर, सिंपल। इस रजिस्टर के अक्रॉस बात करो, 10 माइनस 2 इज 8 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस अगेन 2 ओम का ही था बेटा, यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो 10 माइनस 2 इज 8 वोल्ट, 8 बाई 2 इज 4 एम्पियर। ओके, सो ये 4 एम्पियर, ये 2 एम्पियर। अब इधर देखते हैं फटाफट से। अरे यार ये 10 है, ये 4 है, इसका मतलब करंट इधर बहेगा और कितना बहेगा, 10 माइनस 4 इज 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3 एम्पियर। ओके स्टूडेंट, सो आई थिंक सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर है। मैं दोबारा देख लेता हूँ फटाफट से। 0 ये 10 माना हमने, ये 10 तो इसको 4 माना, इधर 10 लिखा, इधर हम 0 तो यहाँ 2 मान लेंगे, डिफरेंस 4 8 आएगा, 8 डिवाइड बाई 2 इज 4 एम्पियर आएगा। सिमिलरली यहाँ 4 था, 0 तो डिफरेंस इज 4 डिवाइड बाई 2 इज 2 एम्पियर करंट आएगा। इधर भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 10, यहाँ पे 4, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3 एम्पियर करंट आएगा। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से हम लोग इसको कर चुके हैं। तो 3 इधर जाएगा बेटा, और यहाँ अब देखो समझो, यहाँ से 4 आया, यहाँ से 2 आया, कितना हुआ 6 एम्पियर जाएगा, कितना इधर 6, इधर 6 आया दोनों मिला के, तो 6 इधर जाएगा, 6 इधर गया, 3 इधर से आया, दोनों मिला के 9 एम्पियर इधर जाएगा। सो अब हम लोग इस सर्किट में सब कुछ निकाल के बैठ चुके हैं कि यहाँ से भैया 6 आ रहा है, 3 आ रहा है, 9 ऊपर जा रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग निकाल चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो जल्दी से, फास्ट। इसको क्लियर कर देते हैं हम लोग और नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखते हैं फटाफट से बेटा। यहाँ पे फाइंड करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। तो सारे ब्रांच में मैं करंट निकालना जल्दी से यहाँ पे फटाफट से ट्राई करते हैं इस सवाल को भी। बेटा फिर से क्या करना होगा, किसी भी एक पॉइंट पर 0 मानना है। तो कहाँ 0 माने सर, एक काम करते हैं, यहाँ 0 मान लेते हैं, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। इफ दिस इज 0, ये लो है ये हाई है, तो यहाँ हो जाएगा 2 वोल्ट। हाँ यार समझ में आ रहा है यार ये चीज़ तो। और यहाँ 0 है, अगर ये 10 वोल्ट है तो बेटा ये हाई होना चाहिए, इसका मतलब 0 हाई होना चाहिए। तो लो कितना होगा, 0 से छोटा, 0 से छोटा कितना होता है नेगेटिव में, कितना नेगेटिव में होना चाहिए 10 वोल्ट। तो लिख दें यहाँ पे -10 वोल्ट, क्योंकि इसकी वजह से मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखा। दिस बैटरी इज क्रिएटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। तो ये 0 है हाई, ये लो हो जाएगा इधर -10 वोल्ट। ओके, तो यहाँ -10 वोल्ट बेटा, तो यहाँ भी -10 वोल्ट और यहाँ पे भी -10 वोल्ट। ओके, इफ दिस इज 0 देन दिस इज आल्सो 2 वोल्ट। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 लिखता हूँ, यहाँ पे 0, यहाँ -10 लिखता हूँ, यहाँ पे -10, तो बेटा इधर डिफरेंस कितना होना चाहिए 4 वोल्ट। कितना 4 वोल्ट। लेकिन हाई कौन सा है, ये वाला, इसका मतलब -10 वोल्ट कौन सा है, -10 वोल्ट क्या है हमारे पास में, -10 वोल्ट जो है ना ये है हाई पोटेंशियल। तो लो कितना हो जाएगा -14 वोल्ट। भाई -14 और -10 डिफरेंस कितना आया 4 आया, बड़ा कौन सा है -10, तो वही था, सही है। अब देखते हैं फटाफट से, सब रजिस्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल चुके हैं, तो फटाफट से करंट निकाल के देखते हैं। आइए, तो बेटा ये -10 है, ये 2 है, बड़ा कौन सा है 2 वोल्ट। तो 2 बड़ा है -10, डिफरेंस कितना आया 2 माइनस ऑफ -10 12, 12 बाई 2 इज 6 एम्पियर। 2 माइनस ऑफ -10 तो कितना आया 12, 12 बाई 2 इज
6 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, तो 6 एम्पियर इधर जा रहा है। और देखते हैं इधर, देखिए इधर 0 इधर -14, तो डिफरेंस कितना आया 14 वोल्ट का। बड़ा कौन है 0, क्योंकि 0 -14 से बड़ा होता है। तो करंट कितना आएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 7 एम्पियर। इसका मतलब बेटा इधर से 6 आ रहा है, इधर से 7 एम्पियर आ रहा है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। इसके क्रॉस अभी हम नहीं लिख सकते क्योंकि रजिस्टर नहीं है। यहाँ देखते हैं -10 + 2, अगेन डिफरेंस इज 12। बड़ा कौन सा ये वाला, इसका मतलब करंट जाएगा 6 एम्पियर इधर। तो करंट यहाँ पे 6 एम्पियर जा रहा है। तो अब समझना, यहाँ से 6 आया, यहाँ से 6 आया, यहाँ से 7 आया, टोटल कितना आया 19। अबे 6 + 6 12, 12 + 7 इज 19। सो टोटल 19 आया, तो 19 यहाँ से इधर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग सब जगह निकाल चुके हैं किस प्रकार से हम लोग करंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी तरीके के सर्किट्स में। ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आगे देखते हैं फटाफट से, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं अगला सवाल जल्दी से फास्ट। अरे यार, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। तो हमें हर ब्रांच में करंट निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, येलो कलर यूज़ कर लेंगे, है ना। मेरे को कलर्स का और क्रिएटिविटी का बहुत शौक है यार, है ना। मतलब मेरे को आर्टिस्टिक चीज़ें बहुत पसंद है। ये यहाँ पे तुम देखा भी होगा कि मैं वोल्टेज येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वो पिंक कलर से कर रहा हूँ। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है ये चीज़, थोड़ा सा क्लियर भी रहता है कि ठीक है करंट मतलब पिंक वाला और वोल्टेज हम लोग येलो से रिप्रेजेंट करता है, कि क्लियर रहता है पिक्चर के अंदर। विजुअलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे मैं 0 वोल्ट मान लेता हूँ। ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। तो बेटा अगर ये 0 है, ये 10 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 10 वोल्ट। ये 0 है तो ये बन जाएगा 2 वोल्ट। ओके, ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट, तो यहाँ कितना आ जाएगा 14 वोल्ट। सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये लो है ये हाई है, तो हाई मतलब 4 और ऐड कर दो 10 में, तो कितना हो जाएगा 14 वोल्ट। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। तो 14 वोल्ट ये हो गया, ये 10 वोल्ट हो गया। अगर ये 10 है तो यहाँ हो जाएगा 8 वोल्ट। इज इट क्लियर टू यू। यहाँ पे क्या है, अगर ये 10 है तो यहाँ 8 होएगा, डिफरेंस शुड बी 2 वोल्ट। देखते हैं फटाफट से। अब हमें फटाफट से करंट निकालना सारी ब्रांचेस के अंदर। तो ये 14 है, 0 है, तो करंट आएगा 7 एम्पियर, क्योंकि 14 - 0 डिवाइड बाई 2 इज 7 एम्पियर। अगला देखते हैं 8 - 0 डिवाइड बाई 2 इज 4 एम्पियर। 10 - 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 4 एम्पियर। अरे समझ में आ रहा है। तो बेटा 4 यहाँ से आया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले सबको जोड़ना है। 10 0 तो करंट आएगा 5 एम्पियर, तो 5 + 7 इज 12 एम्पियर। ओके, 12 + 4 इज 16 एम्पियर। सो लिख दीजिए यहाँ पे 16 एम्पियर। 16 इधर से 4 आया तो कितना बन जाएगा 20 एम्पियर। कहां से जाएगा 20, यहां से जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन राइट 4 इधर से आया, 16 इधर से आया, 4 + 16 इज 20 और ऊपर जाएगा 20 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 12 एम्पियर मैंने कर दिया है, 4 एम्पियर मैंने कर दिया है, 20 एम्पियर कर दिया है, सब कुछ यहाँ पे हम लोग सेट कर चुके हैं। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं जल्दी से फास्ट। क्लियर कर देता हूँ इसको, क्लियर करा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, फिर से कबड़ा कर दिया हम लोगों ने। ओके, फाइंड करंट इन द ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। करंट निकालना है, करंट। चलो आया, आगे बढ़ते हैं। 0 मानते हैं यहाँ पे, 10 वोल्ट मान लेते हैं, 0 मानते हैं, 2 वोल्ट मान लेते हैं। अब क्या करूं, अटक गए, समझ में आ रहा है, अटक गए यार। इसको क्रॉस नहीं कर सकते, इसको क्रॉस नहीं कर सकते, इसको वैसे ही क्रॉस नहीं कर सकते।
तो यहाँ आदमी क्या होता है, फंस जाता है। फंसा हुआ आदमी क्या है ना कि बहुत अलग अलग प्रकार से दिमाग लगाता है, तो वो दिमाग हमको आज लगाना है। इसको x मान लो, जब भी फंस जाओ ना तो x मान लो। अब क्या करो, इधर मान लो करंट I1, इधर मान लो करंट I2। नहीं पता हमें करंट कहाँ जा रहा है, आ रहा है कि जा रहा है नहीं पता हमें, तो बस मान लो x मान लो, I1 I2 I3 तीनों के तीनों हमने ब्रांचेस में करंट लिख दिया। आया समझ में? अब क्या करना है, किरचॉफ्स करंट लो KCL, ठीक है, उसको यूज करना है। चलो यूज करते हैं। क्या बोलता है कि I1 I2 और I3 इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैंने कहा था कि आने वाला बराबर जाने वाला, अगर सारे जाने वाले हैं इसका मतलब 0 है टोटल। I1 plus I2 plus I3 should be equal to 0. Now what you have to do is just write the current value of the I1, I2, I3 in terms of x. So बेटा I1 लिखने के लिए x minus 2, पोटेंशियल डिफरेंस इज x minus 2 लिख दीजिए। बैटरी इस 4 वोल्ट की बैटरी है, तो 4 गलती कर दी, 4 ओम का रेजिस्टेंस है तो 4 ओम लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। फिर से x minus 10 डिवाइडेड बाय ये 2 ओम। भाई करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस प्लस, इधर अगर मैंने x माना तो भाई इसको तो मैं क्रॉस कर सकता हूँ कि 4 वोल्ट है, तो अगर 4 वोल्ट है तो बेटा इसका डिफरेंस 4 वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, अरे यार 1 मिनट, यहाँ हो जाएगा x minus 4। सर ऐसा क्यों करा आपने, क्योंकि डिफरेंस शुड बी 4 वोल्ट। बड़ा कौन सा होना चाहिए, ये वाला, छोटा कौन सा होना चाहिए, ये वाला। तो x minus 4, तो कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। तो इफ दिस इज x minus 4, दिस इज 0, द करंट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, I3 होएगा, सॉरी I3 कितना हो जाएगा, x minus 4 minus 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया है। इसको थोड़ा सा सुंदर लिख देते हैं हम लोग, और इस तरह से हमने बना दिया है ना। अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग एलसीएम लेके। तो कितना हो जाएगा बेटा, एलसीएम ले लेते हैं। 4 यहाँ पे ऊपर आएगा x minus 2, इधर आएगा 2x minus 20, इधर आएगा 2x minus 8। 1 सेकेंड, 2x minus 8 इक्वल्स टू 0। क्या करा हमने, एलसीएम ले लिया, इधर कर दिया x minus 2, 2x minus 20, 2x minus 4 इक्वल्स टू 0। सो कितना आएगा इसको सोल्व करने में बेटा, यहाँ पे आएगा, इसको सोल्व कीजिए। 2x, यार मैंने माइनस क्यों कर दिया, माइनस प्लस होएगा ना यहाँ पे, प्लस 2x 4x 5x, तो ये जाएगा 5x माइनस 8 माइनस 20 माइनस 28 माइनस 2 माइनस 30, तो ये बन जाएगा माइनस 30 इक्वल्स टू 0। क्योंकि नीचे वाला चार्ज जब 0 से मल्टीप्लाई होएगा तो वो 0 हो जाएगा। सो बेटा यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 वोल्ट। सो अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे अलग अलग वैल्यू निकालूंगा, किसकी, करंट की। तो मैं कहाँ पे करूँ, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ कर लेता हूँ। देखिए फटाफट से इधर कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ देखिए बेटा, I1 I2 I3। I1 कितना है सर, I1 है x minus 2 by 6, तो x की वैल्यू कितनी है, 6 है, सॉरी x minus 2 by 4, x वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6 minus 2 by 4, तो आएगा 1 एम्पियर। बेटा I2 कितना होगा, I2 इज x minus 10 by 2, तो 6 minus 10 by 2 कितना हो जाएगा, -4 by 2 इज 2 एम्पियर। बेटा I3 कितना हो जाएगा, I3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं डालूंगा 6 minus 4 2 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। I3 आ चुका है 1। ये -2 आने का क्या सिग्निफिकेंस है सर, इसका मतलब जो मैंने नीचे डायरेक्शन मानी थी वो बेसिकली ऊपर थी।
आया समझ में। तो एक्चुअल सीन क्या था, मैं एक्चुअल सिनेरियो लिख रहा हूँ। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर इसका एक्चुअल सिनेरियो लिखता हूँ, एक्चुअल में सर्किट कैसा होगा। ओके, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन एक्चुअल सिनेरियो पे चलते हैं इसकी जल्दी से। हाँ जी, मैं क्लियर और कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे। अगर तुमने नहीं लिखा हो तो तुम लोग हल्का सा 10 सेकंड पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जो लेना ले लीजिए। सब्सक्राइब वाला बटन दिखेगा नीचे, उसको भी कर दीजिएगा फटाफट से। बहुत मेहनत की जा रही है बेटा यहाँ पे इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 0-10 वोल्ट, और हम लोग आपको बहुत अच्छे टाइप के वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं। 6 वोल्ट यहाँ पे आएगा कितना, और ये हो जाएगा 2 वोल्ट। तो एक्चुअल सिनेरियो क्या है, द करंट 1 एम्पियर, सॉरी 1 ampere is moving in this direction, 4 ampere is not 4, 10 minus 6 is 4, 4 by 2 is 2 ampere is moving in this direction, and 6 minus 2 is 4 by 4, 1 ampere moving is in this direction. So 1 इधर गया, 1 इधर गया, 2 नीचे से आया। ओके, दोबारा सुन, 1 इधर गया, 1 इधर से भी आया, दोनों मिलाया कितना हो गया 2, तो 2 यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा 2 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये बहुत क्लियर हो रहा होगा। आपको जरा से भी स्पीड अगर तेज़ लग रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, धीरे लग रही हो तो भी बताइएगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि हमें एक समझ लीजिए हमें तो एक मीडियम से स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको तेज़ लग रही हो तो आप थोड़ा स्लो कर लीजिए उसको, यूट्यूब पे ऑप्शन आता है यार, है ना, या फिर फास्ट कर लीजिए आप लोग। तो ये वीडियोस जो है वो एक्सक्लूसिवली मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। और बहुत ही एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, हमारे 2 तरह की वीडियोस चलते हैं यहाँ पे। एक होते हैं हमारे क्लासिकल वीडियोस जो आपने देखे होंगे ग्रीन बोर्ड के ऊपर, है ना, तो वो वीडियोस ही बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाए गए हैं, उसके अंदर भी चीज़ है, लेकिन बस ये है कि उसमें क्लासिकल तरीके से पढ़ाया गया है, ग्रीन बोर्ड यूज़ किया गया है उसमें, है ना, और तरीका वही है, टीचर्स आपको वही मिलेंगे। और एक है हम लोग जो थोड़ा सा डिजिटली हम लोग थोड़ा पढ़ा रहे हैं, तो दोनों चीज़ों पे हम लोग यहाँ बताते हैं। बट इसके ऊपर क्या है, हम लोग कुछ नई नई चीज़ें और ऐड कर रहे हैं, कुछ नए नए जो आज का जो सिनेरियो है अभी जो एग्जैक्टली चल रहा है उसके सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ बता रहे हैं। क्लासिकल वीडियोस बहुत डिटेल में है, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, उसमें सारे चैप्टर डिटेल्स में है। ओके, बहुत जल्दी बेटा हम लोग आपके लिए लाइव भी आने वाले हैं, बहुत जल्दी हम आपके सामने लाइव क्लासेस यूट्यूब के ऊपर लेंगे, उसमें आपको पूरी फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी लाइव, दीपेंद्र सिंह नरूका के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, सो बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। साथ में आपको बहुत अच्छा यहाँ पे ज्ञान मिलेगा, ज्ञान एग्जाम को कैसे क्लियर करना है उन सब के ऊपर। ओके, जैसे मैंने आपको 2 वीडियो भी डाले भी थे, 3rd डे बिफोर एग्जाम एंड 2nd डे बिफोर एग्जाम एंड 1 डे बिफोर एग्जाम, जेईई एडवांस 2020 स्पेशल। सो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाते हैं उनके सबके, या वो रिसेंट वीडियोज़ में आते रहेंगे तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं नए सवालों के ऊपर। और आपने कुछ ऐसे भी देखे होंगे जहाँ हम लोग विजुअलाइजेशन के ऊपर भी काम करते हैं। इवन हम लोगों के जो कुछ ऐसे वीडियोस भी होते हैं जहाँ पे अगर हम चाहें तो जैसे इस सर्किट को मैंने यहाँ बनाया, तो मैं इस सर्किट को यहाँ आपके सामने फ्रंट में बना के भी दिखा सकता हूँ, पूरा मैं आपको विजुअलाइजेशन से बता सकता हूँ इसको। तो इस पर भी हम लोग वर्क करते हैं। बट ठीक है, अभी नीट और IIT के लिए तो हम लोग इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो हम लोग क्लास छोटे जूनियर बच्चों के लिए काम कर रहे हैं विजुअलाइजेशन के ऊपर। ओके स्टूडेंट, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से और नया सवाल करते हैं जल्दी से। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ से मैं अब आगे बढ़ता हूँ। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। सो अगेन सवाल है हमारे पास में, और देखते हैं सवाल, ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये 0 वोल्ट तो यहाँ हो जाएगा 10 वोल्ट, ये 0 वोल्ट तो हो जाएगा 4 वोल्ट, ये 0 तो यहाँ नहीं लिख सकते, ये 10 तो यहाँ नहीं लिख सकते, ये 4 तो यहाँ नहीं लिख सकते, ये 0 तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, बट यहाँ नहीं लिख सकते। क्यों सर, क्यों नहीं लिख सकते सर? हम तो लिख देंगे क्योंकि हम तो नियमों को मानते ही नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे x मानिए, सॉरी यहाँ पे ग्रीन वाला x मानिए, ठीक है। सो यहाँ x मानिए, यार इसको ना थोड़ा अलग कलर में ले लेते हैं, ग्रीन भी थोड़ा सा लाइट ग्रीन लेते हैं, क्लियर दिखाई देगा। हाँ जी, सो यहाँ पे x मान लीजिए। अगर ये x है तो ये हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2,
अगर x है तो डिफरेंस शुड बी 2 वोल्ट। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? इफ दिस इज x माइनस 2, दिस इज 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, x माइनस 2 माइनस 0। यहाँ x आ गया, तो अब क्या करना है, फिर से वही KCL लगाएंगे हम लोग। I1 I2 I3 I4, 4 I, चारों का सम 0। सो अगेन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे KCL I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वस टू 0। ओके स्टूडेंट्स, सो I1 I2 I3 I4 इक्वस टू 0। सो I1 कितना आएगा, I1 आएगा x माइनस 0 बाय 2 ओम। I2 कितना आएगा, I2 आएगा ये वाला, तो x माइनस 4 बाय 2 ओम। I3 कितना आएगा, x माइनस 10 बाय 2 ओम। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? I4 की बात करें तो यहां से हम नहीं निकाल सकते, लेकिन यहां से निकाल सकते हैं x माइनस 2 माइनस 0 बाय 2 ओम। So this should be equals to 0. Getting my point students? तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। फटाफट से इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, देखो सबके एलसीएम सेम रहेंगे तो कितना आएगा, x x x x 4x माइनस 4 माइनस 10 माइनस 14 माइनस 14 माइनस 2 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू जाएगी यहाँ पे बेटा 4 वोल्ट। निकाल लिया। ओके, अब करंट निकालते हैं फटाफट से। सो करंट कितना आएगा यहाँ पे, I1 देखते हैं बेटा फटाफट से सोल्व करके। I1 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 आएगा 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 एम्पियर। I2 देखते हैं बेटा जल्दी से, I2 x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू 4 है तो आंसर आएगा 0। I3 कितना आएगा, 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आएगा माइनस 6 बाई 2, तो माइनस 3 एम्पियर। ठीक है। I4 कितना आएगा, IPL कितना आएगा, I4 आएगा 4 माइनस 2, तो कितना आएगा 4 माइनस 2 बाय 2, तो आएगा 4 माइनस 2 बाय 2, तो ये आएगा 2 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको इस तरीके से हम लोग 2 एम्पियर को लिख सकते हैं। ओके, सो ये 2 एम्पियर हो गया, ये 2 एम्पियर हो गया, ये 0, ये 3। सो बेसिकली बात क्या है कि मतलब यहाँ पे आ रहा होगा 2 एम्पियर, यहाँ आ रहा होगा I2 की वैल्यू 0, यहाँ I3 की वैल्यू कितनी आ रही होगी माइनस 3, और यहाँ आ रही होगी 2 एम्पियर। तो बेसिकली बेटा बात क्या हो रही है कि इसका मतलब इधर 2 गया सर, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, 1, सॉरी मैंने यहाँ छोटी सी गलती कर दी यार, 1 सेकंड, यहाँ आएगा 1 एम्पियर। 4 माइनस 2 बाई 2 इज 1 एम्पियर। सो यहाँ 1 एम्पियर आएगा, 1 एम्पियर आएगा यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे 1 एम्पियर कर देता हूँ। देखो 2 इधर गया, 1 इधर गया, और 3 क्या है, नीचे भेज रहे थे हम लोग, 3 नीचे नहीं जा रहा है, एक्चुअली माइनस में आया, इसका मतलब ऊपर आया, तो 3 ऊपर आया, उसमें से 1 इधर गया और 2 इधर गया। ओके स्टूडेंट, सो 3 एम्पियर यहाँ पे इसका आंसर है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 0 है। ओके, ओके स्टूडेंट, तो ये सोल्व कर लिया हम लोगों ने। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको 3 सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलने वाले हैं। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आइए और इन 3 सवालों को भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर बहुत ही बढ़िया कुछ और सवाल कराऊंगा। तो ये 3 सवाल मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ। फर्स्ट वन ये है, इसको आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट ये वाला, ठीक है, और तीसरा वाला ये वाला है, सर के साथ स्क्रीनशॉट लेना है आपको, ठीक है। सो ये 3 सवाल आपको हो गए बेटा, ये वाला और ये वाला, आप तीनों को इनको आपको घर से सोल्व करके लाना है। ओके, सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अदरवाइज़। तो बेटा हम लोग नए लेक्चर के अंदर, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, आप लोग इसको आज सोल्व कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनके सोल्यूशन भी बताऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे शॉर्ट तरीके, किस प्रकार से हम लोग सर्किट रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं जल्दी जल्दी। आई मेरी बात समझे? तो बहुत कुछ बचा है करंट इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी के अंदर, लेकिन आपके लिए सर्किट बहुत ईजी और मजाक बन जाएगा, ये हमारी गारंटी है।
इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाना है, बेल आइकन को याद है, बेल आइकन दबाना है आपको, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। आपकी यही फीस है कि आपको सब्सक्राइब करना है, बाकी हम कोई फीस डिमांड नहीं कर रहे हैं। आई मेरी बात समझ में? तो चैनल को फटाफट से आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना है और जल्दी से बेल आइकन को दबाना है, वीडियो देखते रहना है, और कोशिश हो सके तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।